अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो कैनवा ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है। अब कैनवा पे जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी, इसलिए मैंने सोचा कि कैनवा ने जो ये नया टूल इंट्रोड्यूस कराया है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। अब आप लोगों में से जो लोग कैनवा को यूज कर रहे होंगे उन्होंने इस चीज को शायद नोटिस नहीं किया होगा कि कैनवा ने अभी नया टूल इंट्रोड्यूस कराया है जिसे वो लोग टेक्स्ट टू इमेज टूल कहते हैं। अब ये टूल इन्होंने नाम भी बेसिक सा रखा है और आइकन भी बहुत बेसिक सा आइकन दिया है कि काफी सारे लोगों को इसका समझ ही नहीं आता कि इस टूल का मेन पर्पस है क्या। वो बस इसको आम जो जिस तरीके से पहले यूज करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं, बैनर्स बनाने के लिए या इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए अपने पर्पसेस के लिए कैनवा का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस टूल को अभी तक उन्होंने चेकआउट नहीं किया। अब ये टूल जो है इसको आए हुए तकरीबन कुछ महीने होने वाले हैं, जिसको कैनवा टेक्स्ट टू इमेज टूल कहता है या फिर जो है इमेज मैजिक, इस तरह का कुछ नाम दिया हुआ है वेबसाइट्स पे कई जगह पे। लेकिन जब अगर आप इसको अपने कैनवस पे कैनवा में यूज करने लगते हैं तो वहां पे इसका जो नाम है वो टेक्स्ट टू इमेज है। अब इस टूल का मेन पर्पस ये है कि इसमें आप अपने जबान अपने टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए इसमें कुछ भी टाइप करके कैनवा को बता सकते हैं और ये टूल आपको उसके तरीके जो आप इसको बताएंगे उस तरीके की इमेज आपको जनरेट करके दे देता है। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहां मैं आपको बताता हूँ कि ये फीचर किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इससे फायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मेन स्क्रीन पे जाऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आपके सिर्फ 2 क्लिक्स चाहता हूं। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब आप उसे सब्सक्राइब पर और बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहां मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट टू इमेज टूल के बारे में। तो ये हम आ गए canva.com पर। अब canva.com पर जैसे मैंने अपने अकाउंट में आया हूँ, अब यहाँ पर आके मैं कोई भी प्रोजेक्ट अपना खोलूँ, किसी को भी सिलेक्ट करूँ, जैसे कि ये चेयर वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये चेयर वाले में मैंने ऐसा कोई काम करना नहीं है, तो ये खाली आर्टबोर्ड में पकड़ लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर जिस फीचर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है टेक्स्ट टू इमेज फीचर, जो कैनवा ने रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस कराया है। ये एआई के थ्रू जो है टेक्स्ट को जो आप यहाँ पर लिखेंगे उसको इमेज में कन्वर्ट करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ डॉग सिटिंग इन अ चेयर, तो अब इसको मैं जनरेट इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे डॉग की इमेज जो कि चेयर के अंदर चेयर के ऊपर बैठा हुआ होगा उसकी इमेज मुझे जनरेट करके दे देगा। एआई का इस्तेमाल करते हुए इमेज को जनरेट करता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगाता है, 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं इसको जनरेट करने में, चाहे जितना भी अच्छा इंटरनेट की स्पीड आपकी क्यों ना हो, ये इसका अपना टाइम लेता है। ये देखना जैसे मैंने इसको किया तो इसने मुझे इतनी सारी इमेजेस प्रोवाइड कर दी है, जिसमें डॉग जो है चेयर के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे देखे सही बैठा हुआ है, बिल्कुल ये बैठा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा सा छेड़ सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर कलर पेंटिंग ऑफ अ डॉग सिटिंग इन अ चेयर। वाटर कलर की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए और इसके अलावा ग्रामर भी आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिटिंग ऑन अ चेयर कर देता हूँ तो उसके बाद जो है एआई कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको उल्टे सीधे रिजल्ट देगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं सही वाली इंग्लिश के साथ इसको सेलेक्ट करके जनरेट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। अभी फिर से अपना टाइम ले रहा है जनरेट करने में। देख रहे हैं इसने मुझे इमेज जनरेट करके देख ली। अब देख रहे हैं वाटर कलर इमेज जो है इसने मुझे जनरेट करके दे दी है, जो पेंटिंग स्टाइल के जो आर्ट वर्क होता है। अभी देख रहे हैं डॉग चेयर के अंदर बैठा हुआ है, इसका वाटर कलर पेंटिंग है। ये वाली देख रहे हैं ये अच्छी है, ये थोड़ी ख़राब हुई हुई है, एआई को सही समझ नहीं आई, उसने कुछ भी बना दिया। ये भी थोड़ी अच्छी है, तो ऐसे ही ये काम करता है। लेकिन अगर अब मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ सिटिंग ऑन अ चेयर, तो अब देखेंगे कि ये किस तरीके से मुझे रिजल्ट जनरेट करके देता है। अभी देख रहे हैं ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट तो उसने मुझे सही दिया है। इस ये वाला भी थोड़ा बेहतर है, समझ से बाहर है कि ये बनाया है इसने क्या है। लेकिन इस वाले में मैं आपकी नजर लाना चाहूंगा। देख रहे हैं अभी चेयर के ऊपर कहाँ बैठा हुआ है। एक्चुअल डॉग यहाँ पे चेयर के ऊपर तो नहीं बैठता ना, यहाँ तो कोई भी नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वो गिर जाएगा सीधा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो है कोई भी इमेज टेक्स्ट से जनरेट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको परफेक्ट बिल्कुल सही इंग्लिश लिखनी है और वे ऐसी इंग्लिश लिखनी है कि उसको देखने के उसके दो मतलब ना निकल रहे हो। अगर आप इंसान हैं तो आप अगर कोई बात करते हैं
तो सामने वाला उस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उसका दिमाग इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगर आप एआई है, अब यहाँ पे क्या होता है, कोडिंग की गई होती है, प्रोग्राम किया गया होता है सॉफ्टवेयर को इस चीज़ के लिए कि वो सर्टन लैंग्वेजेस जो है उसको समझ के उस हिसाब से फाइल को जनरेट करे, इमेज को जनरेट करे। तो अगर आप जो है लैंग्वेज इस तरीके से यूज़ करेंगे जो एआई को समझाया नहीं गया होगा जिसके बारे में, तो वो इस तरीके के उल्टे पुल्टे रिजल्ट्स भी आपको दे सकता है। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि इसको आप यूज़ कहाँ पे करेंगे, इससे टेक्स्ट टू इमेज ये तो एक मतलब खेलने के लिए चीज़ सही है, लेकिन इसका आप यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पे इसका यूज़ ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आपको कोई जो है इंटीरियर बनाना है या कोई आर्ट वर्क बनाना है, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के डॉग्स हैं, अगर आपको कोई डॉग की इमेज बनानी है या कोई कस्टमर है जिसको आपको डॉग की इमेज बना के देनी है, लेकिन आपके जहन में कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे और आपके पास वो स्पेसिफिक डॉग है नहीं जिसको जो है आप चेयर में बिठा के वहाँ से इमेजिनेशन हासिल कर सके, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है आपके पास बेस्ट है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पग डॉग सिटिंग ऑन अ चेयर, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट करते हैं। जैसे अगर कोई आपके पास आता है जिसको पग की इमेज चाहिए जो चेयर के अंदर बैठा हुआ वाटर कलर स्टाइल में, तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें इमेज निकाल के दे सकता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने पग का लिखा, पग डॉग का, तो इसने मुझे पग डॉग की इमेज बना के दे दी। तो इसी तरीके से आपसे अगर कोई जो है आप कोई इस तरह का क्रिएटिव काम करते हैं और आपको कोई क्रिएटिविटी दिमाग में आ नहीं रही है और आपको एक अल्फाजों में आप चीज़ को बयान कर सकते हैं लेकिन उसकी इमेज नहीं आप बयान कर सकते, तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें ये टूल बहुत काम आएगा। अब इसमें मैंने कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो मुझे सही लगती है, जैसे कि ये वाली है, ये वाली देख रहे हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसको मैं कैनवस पे फिट कर दूंगा। मैं कैनवस पे मैंने फिट कर लिए, शेयर पे आके डाउनलोड पे यहाँ पे मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और जिस फॉर्मेट में मुझे इमेज चाहिए उस फॉर्मेट में मैंने कर ली है। अब इसी तरीके से अगर आप जो है यहाँ से जनरेट कर भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से आइडियाज़ भी हासिल कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैनवा का इस्तेमाल करते हुए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, तो उस भी ये टूल आपको बहुत काम आएगा। अक्सर लोग जो होते हैं उनको इसी तरह की ड्राइंग्स चाहिए होती है वाटर कलर स्टाइल कि उससे जो है वो किसी को गिफ्ट करना चाहें या कहीं कैनवस बनाना चाहें, कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इस तरह के आर्ट वर्क्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे तो ये फीचर बहुत अच्छा है लेकिन इसमें अभी भी कुछ कुछ खामियां हैं, जिस तरीके से कि ये कि आप ये आपकी अल्फाज से जो है तस्वीर जनरेट करता है और ये कि इसको परफेक्ट लैंग्वेज चाहिए होती है जिस लैंग्वेज पे इसको प्रोग्राम किया गया है। उसके अलावा अगर आप थोड़े से भी उल्टे सीधे लफ्ज़ लिखते हैं तो इसको बात समझ नहीं आती। और एक और जो मेरी नज़र में खामी है वो ये है कि सिर्फ अपनी ही इमेजेस जनरेट करता है। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी कोई इमेज दें, जैसे कि आप अपनी तस्वीर को इस तरह वाटर स्टाइल में करना चाहते हैं लेकिन आपको जो है खुद वाटर इस तरह के इफेक्ट्स डालने नहीं आते, और ये कि या कोई आप वॉलपेपर बनाना चाहते हैं और आपको जो है वाटर इफेक्ट्स नहीं आती कि आप अपने लोगों के साथ या इमेज के साथ कर सके, तो ये चीज़ें खामियां हैं जिसमें क्या गया कि आपको अपनी इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एआई खुद ही इमेज को जनरेट करेगी, आपकी इमेज को वो मॉडिफाई नहीं कर सकती, तो ये मेरी नज़र में एक खामी है इसमें। बाकी एक बहुत अच्छा फीचर है, इससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं कि आप जो है किस तरीके से एक आर्ट वर्क बना सकते हैं। अगर आपके जहन में अल्फाज आ रहे हैं लेकिन आप उसको दिमाग में इमेज नहीं बना पा रहे कि जिसको आप ड्रॉ करके कस्टमर को प्रेजेंट कर सके या अपने लिए ही बनाना चाहें, तो उसके लिए ये टूल जो है आपके लिए बेस्ट है कि आपकी अल्फाज को समझते हुए ये इमेज आपको जनरेट करके दे देता है। अब ये फीचर ऐसा है कि ये अगर आप कोई भी डिज़ाइन कैनवा पे खोलते हो, जैसे कि अगर मैं वापस होम पेज पे आता हूँ, होम पे आने के बाद जैसे कि मैं ये वाला आर्ट वर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं किसी भी आर्ट वर्क में आप बेशक काम क्यों ना कर रहे हो, आपके पास ये टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन ज़रूर आ रहा है। मतलब आप किसी भी आर्ट वर्क पर इस फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फीचर है जो कैनवा ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये कि ये कोई ख़ास अलग से चीज़ नहीं है, ये एक बस एक है कि एक्स्ट्रा टूल आपके पास आ गया। जिस तरीके से एलिमेंट्स हैं, अपलोड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऐप्स हैं, इसी तरीके से ऐड टेक्स्ट टू इमेज का भी अभी एक ऑप्शन आ गया आपके पास, जिसको यूज़ करते हुए आप कैनवा पे कोई भी किस्म का आर्ट बना सकते हैं। फिर चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोई आम बंदे हैं जिसके जहन में अल्फाज आ रहे हैं कि उसको इस तरह का आर्ट वर्क चाहिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ही, लेकिन उसे वो बना नहीं सकता, खुद बना नहीं सकता, और ये भी नहीं पता कि मतलब किस बंदे को वो हायर करे जो उसको परफेक्ट डिज़ाइन बना के दे सके,
तो आप जैसे लोगों के लिए ये टूल है जिसमें आप अपने अल्फाज बताते हुए कैनवस से कोई भी इमेज बनवा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके अल्फाज बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए और आपने एआई को बिल्कुल परफेक्टली समझाना है कि आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर ये कि आपके पास कोई करेक्टर लिमिट नहीं है कि इतने करेक्टर्स में ही आपको इस चीज़ को फिक्स बताना है फिर ही एआई बना सकती है। इसके अलावा आप चाहे तो इसको दास्तानें भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मैन राइडिंग, अब जैसे कि मैंने इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स अल्फाजों में लिख के दे दिया है कि वाटर कलर पेंटिंग ऑफ अ मैन राइडिंग अ हॉर्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो पूरी दास्तान मैंने इसको बना कर दे दी है कि इस तरीके की मुझे इमेज जनरेट करके दो। तो अब देखें कि अब ये किस तरीके की इमेज मुझे जनरेट करके देता है। अभी आप देख रहे हैं कि इसने मुझे इतनी सारी पेंटिंग्स जनरेट करके दे दी है। मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी, इतनी जैसे कि वाटर कलर मैंने ऐड किया, हॉर्स राइडिंग भी ऐड किया, मैन मैंने ऐड किया, स्पेसिफिकली फॉरेस्ट ऐड किया, इवनिंग ऐड की, इतने सारी इवेंट्स मैंने ऐड किए इसमें। और इसके बावजूद भी इसने मुझे आर्ट वर्क बना के दे दी है जगह जगह पे कि इस तरीके से। तो ये कि अगर आप इसको सही लैंग्वेज में चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और ये कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आप इसको लिख के देते हैं तो ये उसकी इमेज जनरेट कर सकता है। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा आपको समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लेके मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। या आप मुझे zamanhasanabc@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। कैनवा से आप बगैर इन्वेस्टमेंट के किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। पेपाल पर आप पाकिस्तान में बैठकर किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।